एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह की 7 और यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही है, सबसे पहले खड़े होना, ब्रश वगैरह करके चाय बनाने के साथ साथ खाना बनाने की तैयारी करना, क्योंकि बाबू के पापा को जाना रहता है 9 बजे काम पे। उससे पहले मुझे अपना खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो अब बाहर देख सकते हैं मेरे रात के बर्तन पड़े हुए हैं। बच्चे में दिन का कुछ पता नहीं चलता है और इतना थक जाना कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है। रात के बर्तन तो मेरे अधिकतर रह ही जाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी मूंग की दाल। तो यहाँ पर मूंग को मैंने साफ़ कर ली थी पहले और फिर अच्छे से उसको धो के उसमें पानी डाल के उसको रख दूँगी। बच्चे के साथ में घर मैनेज करना सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है, बट एक लेडीज़ को तो करना ही पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पर पतिदेव ने बोला था पहले चाय बना लो, मैं बाबू को संभालता हूँ। तो वो संभाल रहे थे बाबू को, तब तक इधर चाय वगैरह बना के मैं अपने खाने की तैयारी करने लगी थी। और हमारा घर है टीन का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और पहले भी आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, पिछले साल गर्मियों के टाइम बाबू पेट में था। उस टाइम पर मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, ऊपर से बीपी की प्रॉब्लम भी है मुझे। तो बहुत जी घबराता था और मैं इतनी रोती थी ना, बहुत ज़्यादा। ना ठीक से खाना टाइम पर बना पाती थी, ना खा पाती थी, ना बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर पाती थी मैं। बट अब ऐसा है कि अब थोड़ा सा ठीक रहता है। बच्चा है, बच्चे को संभालने के साथ साथ थोड़ा काम कर लेते हैं। बाकी पहले जब वो पेट में था ना, बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाती थी मैं, बहुत रोती थी। तो टीन के घरों में ऐसे ही होता है, गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टीन एकदम तपने लग जाते हैं। फिर भी अब करते हैं मैनेज, कैसे भी क्या करें, लाइफ है। तो यहाँ पर मैं अपने बेबी को नहला रही थी। उसका मॉर्निंग रूटीन यही है, उठेगा सुबह से, थोड़ा सा उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ। फिर उसके बाद उसके लिए खाना कुछ भी बनाती हूँ, जैसे ये सूजी का हलवा पतला सा बना लेती हूँ, लापसी टाइप। फिर मूंग की दाल और पराठा दे देती हूँ, दूध पराठा दे देती हूँ उसको मैं, एप्पल की प्यूरी और बनाना शेक वगैरह, बनाना मैश्ड करके दे देती हूँ। फिर उसके लिए सेरेलैक बनाया है वो दे देती हूँ। तो ये सब देने के बाद अभी उसकी जिंक सिरप चल रही है, क्योंकि अभी उसके शायद से दांत आ रहे हैं। तो उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, बहुत परेशान हो रहा है वो। फिर उसको दवाई वगैरह दे के और उसकी मालिश वगैरह करके मैं नहला देती हूँ और 9:30-10 बजे वो सो जाता है। उसको झूले में सुला दो तो फिर उसको सुलाने के बाद मैं मेरा करती हूँ काम। अभी आप लोगों ने देखा था मेरे बर्तन पड़े हैं बाहर, शाम को भी साफ़ नहीं किए थे। बिल्कुल तैयार भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से उसको तैयार करना पड़ता, बहुत रोता है, बहुत बदमाश है ये बच्चा। तो देख सकते हैं आप लोग बच्चे के साथ में घर को कैसे मैनेज करती हूँ मैं। बहुत थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। पता है, एक समय था जब मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आलस करती थी। मतलब काम ऐसा पड़ा रहता था और मैं सोई रहती थी। मतलब लाइफ को एकदम सीरियसली मैंने लिया ही नहीं था। ऐसा लगता था हाँ ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, बस हमको एंजॉय करना है, खाना है, घूमना है, बस ये सब था। बट जब से हमारा बाबू हुआ है तब से समझ में आया कि नहीं, लाइफ क्या होती है, लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ में क्या करना है।
मतलब बच्चा होने के बाद एक औरत की भी और एक आदमी की भी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे ही हम लोगों की भी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और पहले मेरा घर पूरा उथल-पुथल पड़ा हुआ रहता था। तो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी नहा के और फिर थोड़ा सा मैंने शूट वगैरह किया क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी वीडियोस डालना पड़ता है, इंस्टा पे भी डालना पड़ता है, यूट्यूब पे भी डालना पड़ता है, साथ में घर, साथ में बच्चा, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मुझे मेरा जो काम है वो सब कुछ करना ही पड़ता है। घर का काम ना करो तो कोई बाहर वाला नहीं आके करेगा, वो भी करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का जो काम है वो भी मुझे ही करना है, वो भी करने कोई नहीं आएगा। इस वीडियो को शूट किए हुए मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा था अब डेली वीडियोस डालूँगी, तो इस वीडियो को शूट किए हुए मुझे 3 से 4 दिन हो गए, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि कब एडिट करूँ मैं। तो अभी फ्री बैठी थी तो सोचा चलो थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे साफ़। बहुत ज़्यादा आलस आती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता बट करना पड़ता है। जब एक बच्चा हो जाता है ना तो मतलब एक जेंट्स की भी और एक लेडीज़ की भी ज़िंदगी मतलब पूरी बदल जाती है। वाकई ये मैंने महसूस किया है। यहाँ पर हो गए मेरे बर्तन साफ़ और यहाँ नल आए थे तो ड्रम का पानी जो बचा था वो पूरा छत पे डाल दिया ठंडाने के लिए। इधर मेरे कपड़े भी धुल के हो गए थे रेडी और अब मैं चले जाती हूँ नीचे क्योंकि नल आ गए थे। मम्मी और भाभी भर रहे थे पानी, तो बाबू को देखना पड़ता, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। उसको झूले में भी कभी सुला दो ना तो झूले में से भी वो कूदने को करता है। बिल्कुल नज़र हटी दुर्घटना घटी, उस टाइप का हो जाता है हमारे साथ में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मेरे बाबू के पास, सो के खड़ा हो गया था वो और यहाँ पर कर रहा था मस्ती। बहुत बदमाशी करता है बाबा, मुझे तो सब पूरा पकड़ लेता है और मेरे गालों को खाता है, मेरे ऊपर कूदता है। बहुत बदमाशी है बच्चा, इतना बदमाशी करता है। और ये दोनों बहनें भी सुबह से भी जैसी ही सो के खड़ी होती सबसे पहले बाबू बाबू बाबू। एक अभी दिख नहीं रही क्योंकि उसने क्या किया था, बाबू के लिए हम लाए थे वॉकर, तो वॉकर की ना बॉल तोड़ दी थी। तो उसको पता है चाची मारेगी अम्मी को, तो वो मेरे सामने ही नहीं आई 2 दिन तक। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी मस्ती, बहुत मस्ती आती बाबा इसको। हाँ, प्यार भी करेगा और बाल पकड़ के मारता भी है मेरे को। मैं बोलती हूँ कि अभी से ये मुझे इतना मारता है तो फिर बड़ा हो के ये क्या करेगा, पता नहीं क्या करता है बाबा। फिर शाम की टाइम हम लोग पीछे आ गए थे, उसको वॉकर में बिठा दिया था। उसको बहुत ज़्यादा आलस आ रही थी वॉकर में क्योंकि उसको है ना खुला खेलने को होना, ये सब वॉकर में उसको अच्छा नहीं लग रहा था। देखो एक बॉल तोड़ दी है उसने, बट चलता भी है थोड़ा थोड़ा वो। यहाँ पर मस्ती हो गई थी हमारी। फिर शाम को 8-9 बजे उसके पापा आ गए थे काम पे से, तो हम लोग भी आ गए थे ऊपर। यहाँ पर सब कपड़े धुले हुए अंदर ऐसे ही रख के मैं चले गई थी नीचे। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ कपड़ों की घड़ी। कपड़ों की घड़ी करके फिर बेबी को दवाई वगैरह दे करके मैंने यहाँ पर सुला दिया था। हमारा कुछ काम हो तो हमारा रह जाए तो रह जाए, बट बच्चे का काम कभी नहीं रहना चाहिए। उसको टाइम से मैं खाना खिलाती हूँ, उसके टाइम से उसको मालिश कर देती हूँ, नहला देती हूँ, दवाइयाँ दे देती हूँ टाइम से, क्योंकि हमारा काम रह जाएगा तो हम बाद में कर लेंगे, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। बट बच्चे का काम नहीं रहना चाहिए। उसका टाइम पता है 10 बजे से पहले पहले तो वो डेली नहा लेता है। डेली मतलब 10 साढ़े 9 10 साढ़े 10 बजे तक वो सो भी जाता, फिर उधर उठता 12:30 1 बजे।
फिर दोपहर में वापस सोता है 2 से 3 के समथिंग, और फिर रात में भी सो जाता अच्छे से। बस ऐसे ही रहता है मेरा दिन भर का डेली रूटीन। क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं तो। आप लोगों को देख के लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट जो घर का काम है वो तो करना ही है, क्योंकि हमारे घर का काम करने कोई नहीं आएगा। हाँ, एडवाइस देने के लिए तो सब आ जाएंगे, अरे इसको ऐसे कर लेना, उसको वैसा कर ले, लेकिन हेल्प करने कभी कोई नहीं आएगा। मेरा बेबी पेट में था तब भी मेरी हेल्प किसी ने करी नहीं, और आज भी कोई नहीं करता, और ना कभी कोई करेगा। किसी से उम्मीद रखने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरी नानी वगैरह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं मैं कर सकती। तो ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या मुझे कंटिन्यू ब्लॉगिंग करना चाहिए या नहीं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।